हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, वहाँ पर अगर आप लड्डू गोपाल के कोई भी सेवा से रिलेटेड कोई भी वीडियो खोलेंगे तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमें कैसे करनी चाहिए। तो इस मामले में बहुत लोगों के अपने अपने नियम हैं। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपके बताने वाली हूँ, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या नहीं। ये चीज़ें मैं किसी की सुनी हुई या किसी की बताई हुई या कहीं से पढ़ी हुई मैं कुछ नहीं आपको बताने वाली हूँ। जो हमारे साथ हुआ है वही सारी चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं स्टार्ट करी 2 साल पहले से। जी हाँ, अभी 2024 चल रहा है। मैं आपको 2022 की बात बता रही हूँ, जिस टाइम हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं थे। तो 2022 में हुआ ये कि हम लोग कभी भी वृंदावन नहीं गए थे, लेकिन 2022 में होली से 2 या 3 दिन पहले अचानक मेरे भाई को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि हमें वृंदावन चलना है। तो रात में 10 बजे कॉल आता है और सुबह की ही पूरी प्लानिंग थी। तो हम पूरी फैमिली तो जा नहीं सकते थे, तो फिर मेरे भाई ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, मैं इस बार अकेले चले जा रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम हम सब जाएंगे। तो हम लोग उसको भेज देते हैं। भेजने के बाद अचानक से ऐसा होता है कि काश हमारे पास भी एक लड्डू गोपाल होते। हम लोग वीडियोस वगैरह सब देखते थे, लेकिन हमारे पास लड्डू गोपाल थे नहीं। पर ऐसा लग रहा था कि अब वृंदावन गया है तो काश एक लड्डू गोपाल ले आए। तो मेरा भाई वृंदावन चला गया, उसने दर्शन वगैरह सब अच्छे से कर ली। उसके बाद वो वापस वृंदावन से घर पे कॉल करता है कि मम्मी मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक लड्डू गोपाल ले लूँ। तो मम्मी ने कुछ भी नहीं सोचा, डायरेक्ट बोलती हैं कि हाँ ले ले। तो वृंदावन की जो प्लानिंग थी वो उसी दिन जाना था, उसी दिन रात में वापस भी लौट के आना था। तो मेरे भाई ने लड्डू गोपाल ले लिए, उनके मुकुट, ड्रेस सब कुछ ले ली। बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी आप वृंदावन से लड्डू गोपाल को लाए तो ड्रेस पहनाए, मुकुट पहनाए, अच्छे से एक टोकरी में करके लाए और उनका घर में जो एंट्री है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे भाई ने क्या किया था, होली का समय उस टाइम चल रहा था। जैसे कि आप सबको पता है कि वृंदावन में 40 दिन की होली होती है और मेन होली से 4 दिन पहले मेरे भाई वृंदावन गया था। तो होली का समय चल रहा था, उसने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट जिस पिन्नी में दुकानदार ने दिया था उसी पिन्नी में करके बैग में बंद करके वो घर तक ले आया। और आप सब मानेंगे नहीं, जब लड्डू गोपाल हमारे घर आ रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चीज़ हमारे घर में आ रही है। हम लोग फटाफट से घर की पूरी साफ़ सफाई करने लगे, उनकी एंट्री की तैयारी करने लगे, उनकी आरती वगैरह की तैयारी करने लगे। इतना यानी लग रहा था ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, किसी भी मेहमान के आने से भी फील नहीं हुआ जैसे उनके आने से हो रहा था। और जब मेरा भाई लड्डू गोपाल को हमारे गेट पे लाया तो हम सबके मन में एक अलग तरीके की, एक अजीब तरीके की बेचैनी हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, पर हम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए थे। तो जब वो घर के अंदर आया तो हमने कहा लड्डू गोपाल कहाँ है। उसने कहा बैग में है। तो फिर उसने बैग की चैन खोली, लड्डू गोपाल को निकाला और सबसे पहले पापा के हाथों में दिया। और उस टाइम रात के 11 बज चुके थे। उसके बाद फटाफट से हम लोगों ने एक थाल में फूल लिए, उसके बाद लड्डू गोपाल को उस पर विराजमान किए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो वस्त्र, आभूषण और मुकुट वगैरह वृंदावन से मेरा भाई लाया था वही उस टाइम हमने पहना दिए, क्योंकि और कोई वस्त्र वगैरह तो थे नहीं। तो जो नए वाले आए थे वही हमने पहना दिए। उसके बाद उनको हमने मंदिर में विराजमान कर दी। स्नान वगैरह कराने के बाद, मंदिर में विराजमान कराने के बाद हमने उनके भोग के लिए खीर वगैरह बना के रखे थे। तो हमने उसी खीर का उनको भोग लगाया और ये सारी चीज़ें करने में ना रात के 12:30 बज चुके थे। उसके बाद हमने भी नेट पे बहुत कुछ देखा था कि लड्डू गोपाल की सेवा इस प्रकार से होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा इस प्रकार से होती है, उनको किस जल से किस समय नहलाना चाहिए, एक एक चीज़ हमने देखी थी। तो हमने ये भी देखा था कि रात को उनको सुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक हमारे पास रुमाल थी जो ना ज़्यादा पतली थी ना ही मोटी थी। और आप सबको तो पता ही है कि होली का समय ना ही ज़्यादा ठंडी का होता है ना ही गर्मी का होता है। तो उस रुमाल से ना हम लड्डू गोपाल को पूरा कवर कर दिया, यानी बिल्कुल भी वो कहीं से खुले हुए नहीं थे, पूरा कवर करके हम ढक के सुला दिए। उनको सुलाने के बाद हम सब लोग भी खाना पीना वगैरह खा के सो गए और रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। उस टाइम मैं खूब तेज तेज चिल्लाने लग गई कि मेरे मुंह पर से चादर हटाओ, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। और ये चीज़ मैं 15 मिनट तक रिपीट कर रही हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, ये चीज़ें मुझे बिल्कुल याद नहीं है। उसके बाद हुआ ये, क्योंकि मैं और मम्मी साथ में सो रहे थे, तो मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मम्मी उठती है और मुझे उठाने की कोशिश करती है कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे फेस पे कोई चादर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बार बार चिल्ला रही थी कि मेरे फेस पर से चादर हटाओ, मुझे घुटन हो रही है। तो मम्मी मुझे उठाती है कि क्यों चिल्ला रही है, तेरे फेस पे तो कोई चादर है ही नहीं, तो क्यों घुटन हो रही है, क्यों चिल्ला रही है। लेकिन मैं नहीं उठती, मैं इतनी गहरी नींद में होती हूँ, सिर्फ चिल्लाती हूँ पर उठती नहीं हूँ। फिर मम्मी को अचानक से याद आता है कि हमने जो लड्डू गोपाल को सुलाए हैं उनको हमने पूरी तरीके से कवर कर दिए हैं। फिर जैसे ही मम्मी लड्डू गोपाल के सर के पास से चादर हटाती है, उनका मुंह खोलती है, वैसे मैं चिल्लाना बंद कर देती हूँ।
तो इस चीज़ से आप क्या समझे? बेशक मैं कोई चादर ओढ़ के नहीं सो रही थी, मेरे फेस पे कोई चादर नहीं था, फिर भी मैं इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मुझे इतनी ज़्यादा घुटन हो रही थी। और जैसे ही हमने लड्डू गोपाल के फेस पे से चादर हटाया, वैसे मैंने चिल्लाना भी बंद कर दिया, मुझे घुटन भी होना बंद हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट ये था सीधा सीधा कि घुटन मुझे नहीं लड्डू गोपाल को हो रही थी, जो उन्होंने मेरे थ्रू सबको बताया। तो इस वीडियो के थ्रू आप अभी तक समझ चुके होंगे कि हमें लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ उनको पंचामृत से स्नान कराया था, हमने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। और लड्डू गोपाल का हमारे घर में पहला ही दिन था और पहले दिन इतना सब कुछ हो जाना, अब आपको पता चले गया होगा कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है, वो ज़रूरी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये जो पहले दिन जो घटना मेरे साथ हुई थी, आप घटना कहिए, लीला कहिए, ये आप जो भी नाम दीजिए, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके 2 दिन बाद, जिस दिन होली थी, मेन होली, रंग वाली होली, उस दिन एक लीला हुई थी मम्मी के साथ, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।